अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं आज एक ख़ास मसला उजागर करना चाहता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम राइज है, जिसमें बहुत सारी खूबियाँ होंगी और बहुत सारे फ़ायदे होंगे। मैं और कई दूसरे लोग उनके ख़्याल में पार्लिमानी निज़ाम पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के मेंबरान की कुल तादाद हज़ारों में होगी, लेकिन इनमें से 150 या 200 ही वज़ीर बनते हैं, वो भी सूबाई और कौमी असम्बली दोनों में मिलाकर, और इनमें से अक्सर नातजर्बाकार होते हैं। अगर कोई मेंबर 2 या 2 से ज़्यादा दफ़ा मेंबर सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली बन जाता है तो वो वज़ारत अपना हक़ समझता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ख़ास तौर पर सिंध और दूसरे सूबों में रहने वाले सरदारों के ख़िलाफ़ वोट देना नहीं चाहते, बल्कि दे ही नहीं सकते। उनको ऊपर से इतना दबाव होता है, वहाँ के लोग बेबस होते हैं और उनको वोट देना उनकी मजबूरी होती है। मेंबरान सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली ऐसे होते हैं जिनके इलाके में रेपुटेशन अच्छी नहीं होती, मगर लोगों को डरा धमका कर वोट ले लेते हैं, मेंबरान असम्बली बन जाते हैं। बहुत सारे मेंबरान असम्बली जराइम पेशा अफराद की पुश्तपनाही कर रहे होते हैं, लेकिन वो हर दफ़ा मेंबर असम्बली भी बन जाते हैं। कई दफ़ा देखा गया है कि बड़े बड़े सनअतकार और सरमायादार बाअसर लोग करप्शन करके अपनी जेबें भरते हैं, लेकिन जब हुकूमत उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने का सोचती है तो ये अरकान असम्बली उनकी हिमायत में इकट्ठे हो जाते हैं और हुकूमत को ब्लैकमेल करते हैं, जिस पर हुकूमत खामोश हो जाती है और वो उनके ख़िलाफ़ कोई काम नहीं कर सकती, कोई उनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं ले सकती। और बहुत सारे अरकान असम्बली जो कानून साजी करवाते हैं, जिससे सरमायादारों को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है या फिर उनको ख़ुद तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, ना कि आम आदमी को कोई इनसे फ़ायदा मिले। इनका राब्ता आम आदमी तक उतनी ही देर हो रहता है जितनी देर वो वोट लेना चाहते हैं। जब वो वोट ले लेते हैं तो उनका राब्ता आम आदमी से टूट जाता है। मुल्क के करप्ट तरीन शख्स को कई दफ़ा आला ओहदे पर फायज करवा देते हैं, जिससे अवाम को फ़ायदा नहीं होता और अवाम उसे नापसंद कर रही होती है। कई दफ़ा बाअसर लोग अतराफ़े जुर्म करने के बावजूद कानून की पकड़ में नहीं आते। कई बार बाअसर लोग बहुत लोगों को कत्ल करवाने के बावजूद कानून को बेबस कर देते हैं और बच निकलते हैं। इसी तरह बहुत से मसाइल पैदा होते हैं जो पार्लिमानी निज़ाम में कंट्रोल नहीं हो पाते। दोस्तों, अगर मुल्क में सदारती निज़ाम हो और राइज हो जाए तो हर पार्टी अपना बेहतरीन उम्मीदवार सामने लाएगी और वो अपनी बेहतरीन कैंपेन चलाकर अपने जहन को लगाकर मुल्क को तरक्की देगा और सदारती निज़ाम में वो अपनी बेहतरीन माशी टीम और दूसरी अमूर चलाने के लिए टीम सेलेक्ट करेगा और वो टीम अपने अपने शोबे में बेहतरीन होगी और अच्छी शोहरत की हामिल होगी और ईमानदार होगी, और ख़ुद भी वो शख्स जो सदर बना है वो ईमानदार होगा और पार्टी में और लोगों में उसकी रेपुटेशन अच्छी होगी और वो करप्शन नहीं करेगा और मुल्क को सही तरीके से तरक्की के रास्ते में डाल सकेगा। दूसरी बात, ख़जाने पर सिर्फ उन्हीं लोगों का बोझ पड़ेगा जो खिदमत सर अंजाम दे रहे होंगे और मुल्की ख़जाने की बचत होगी। अदारों को सही चलाएंगे और इनको चलाने के लिए ज़रूरी कानून साज़ी करनी चाहिए और सख्त एहतसाब का निज़ाम वज़ा किया जाना चाहिए ताकि करप्शन कम हो, इंसाफ का बेहतरीन निज़ाम लाया जाए ताकि आम आदमी को इंसाफ मिल सके और अरकान असम्बली किसी जराइम पेशा लोगों को
ना बचा सकें, हुकूमत उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले सके और क्राइम पेशा लोगों से ब्लैकमेल ना हो और ना ही ये मेंबर असम्बली किसी के हक़ में इकट्ठे हो सकें। सदारती निज़ाम जिन मुल्कों में है उन मुल्कों की तरक्की दूसरे मुल्कों की निस्बत ज़्यादा है और वो अपने अमूर हुकूमत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पोस्ट पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इस पर अपने कमेंट्स दें। शुक्रिया।